निताई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री ललिता विशाखा राधा मदन गोपाल जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री मायापुर धाम की, वृंद देवी की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर दिवस है आज का। आश्विन महीने के पूर्णिमा का चंद्रमा अभी भी उपस्थित है। 9:13 तक पूर्णिमा तिथि लागू है। वास्तव में ये कल 12:23 पे पूर्णिमा तिथि आरंभ हो गई, और क्योंकि कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा ये रात्रि का उत्सव है, इसलिए जिस रात्रि के दिन पूर्णिमा की तिथि है वही रास पूर्णिमा है। आज वैष्णव पंचांग के अनुसार हम व्यास पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे, क्योंकि सूर्योदय आज पूर्णिमा तिथि का था, अर्थात सूर्योदय के समय तिथि पूर्णिमा थी, इसलिए हम उत्सव आज मनाएंगे। लेकिन रात्रि काल थी, कल सवेरे वो छूट गया बताना, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। अगले साल बताने के बदले अब भी बताना ज़रूरी है कि कल और आज भी इस तिथि के अनुसार लक्ष्मी देवी का समुद्र मंथन में जन्म हुआ था। तो लक्ष्मी देवी समुद्र कन्या है। वरुण देव जी विष्णु के ससुर जी हैं, श्वसुर। तो इस दिन पूर्णिमा का लक्ष्मी देवी का जन्म है। तो कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा की महिमा ऐसी है कि लक्ष्मी देवी अपने सखियों के साथ रथ में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में विहार करती है। और कोजागरती का मतलब क्या होता है? कौन जग रहा है उनको देखती है, और ये भी देखती है कौन जग रहा है और ताश खेल रहा है, और कौन जग रहा है और भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, कथा सुन रहा है। तो जो प्रसाद कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम कथा सुन रहे हैं और जागरण भी कर रहे हैं, उन पर लक्ष्मी देवी बड़ी कृपा करती है। तो हमको लगता होगा कि धन मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी देवी की वास्तविक कृपा धन नहीं है, वो दुय्यम कृपा है, ऐश्वर्य, समृद्धि। लेकिन लक्ष्मी देवी भगवान की सर्वप्रथम सेविका है। पाद सेवन विषय में सबसे बड़ी आचार्य है वो। तो वो क्या देंगे आपको? सर्वोच्च अगर देना है तो क्या देंगे? कृष्ण के, विष्णु के चरणों की भक्ति देगी। ये उनकी परम कृपा है। तो कल के दिन जो हमारे भारत में सबको पता है कि कोजागिरी में जगना है, लेकिन क्यों जग रहा है पता नहीं। क्योंकि जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, एक तो तीर्थ स्थल जो है, धाम जो है, वो पर्यटन स्थल बन जाते हैं, और जो भी हमारे उत्सव हैं वो एक मनोरंजन का साधन बन जाते हैं। तो मनोरंजन ज़्यादा देखते हैं कि दिवाली का मतलब क्या, नए कपड़े पहनना है। दिवाली क्या है पता नहीं। तो हर एक उत्सव का एक आध्यात्मिक महत्व होता है। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं? दशहरा है, अक्षय तृतीया है, तो क्या है, सोना खरीदना है। लेकिन उसका जो आध्यात्मिक महत्व है उसको हम भूल चुके। तो कोजागिरी का महत्व ये है कि जागरण करना है विष्णु को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए। और जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है वो साल भर के सारे पूर्णिमा के चंद्रों में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़े आकार का चंद्रमा है। आपने देखा होगा, तो भाग्यशाली थे वो कल चंद्रमा को देखे होंगे, क्योंकि इस चंद्रमा का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है, अति पवित्र माना गया है। सुखदेव जी भी इस चंद्र का वर्णन करते हैं कि ये चंद्र जो है वो एक प्रकार से हल्के लाल रंग का था, और उस दिन हमारे से वो बहुत यानी रिलेटिवली सापेक्ष दृष्टि से पास में होता है, सबसे पास में।
इसलिए बड़े चंद्रमा का दर्शन होता है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न आए थे, है ना। ऐरावत है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, लक्ष्मी देवी है और बहुत सारे। तो उसमें अंत में अमृत निकला था। पहले विष निकला, फिर मंथन हुआ, फिर 14 रत्न निकले और 14 रत्नों के बाद में फिर अमृत निकला। धन्वंतरी भगवान एक हाथ में लीच यानी क्या कहते हैं जड़ू और एक हाथ में अमृत और बाकी 2 हाथ में शंकर और चक्र धारण करके समुद्र मंथन से प्रकट हो जाते हैं। तो बाद में बहुत लंबी लीला है 8वें स्कंद में, लेकिन वो अमृत जो है वो बहुत मुठभेड़ में गया। गरुड़ जो लेके भाग रहे हैं, राक्षस भाग रहे हैं उनके पीछे, देवता भी भाग रहे हैं, सब जगह से बहुत केओटिक कंडीशन था वो। लेकिन जब स्थिर सावर हो गया, सब देवताओं ने अमृत पिया। उसके बाद में अमृत तो थोड़ा सा, एक गिलास थोड़ी था, बहुत प्रचुर मात्रा में था। विष भी उतनी प्रचुर मात्रा में था और अमृत भी प्रचुर मात्रा में था। तो इतना अमृत है कि समुद्र मंथन की लीला तो सत्ययुग में हुई थी, लेकिन आज भी अमृत उपलब्ध है, स्टॉक में रखा है। तो वो जो कस्टडी है अमृत की, वो चंद्र देवता को दी गई कि आप उसको रखो। जैसे हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जगन्नाथ मंदिर के कस्टोडियन थे, यानी सब देखभाल की व्यवस्था उनके पास थी। तो इनके रखवाले चंद्र भगवान, चंद्र देवता को दे दिया गया इनकी जिम्मेदारी। तो शरद पूर्णिमा की रात को, जब रात को पूर्णिमा का समय होता है, क्योंकि चंद्रमा शायद समझो 12 घंटे दिखती है या वो उदय होता है, लेकिन अंधेरा होने के बाद ही उनका दर्शन शुरू होता है, नहीं तो फिर समझता नहीं किधर है वो। सूर्य प्रकाश इतना प्रभावी है कि चंद्र का होना भी ना होने के बराबर, लेकिन सूर्य जब जाते हैं तो चंद्रमा अधिक दृश्यमान हो जाता है। लेकिन पूर्णिमा के तिथि में, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदय होता है तो पहले ही क्षण से अस्त के क्षण तक अमृत का वर्षाव करते रहते हैं, साल में केवल एक दिन। इसलिए भी आरोग्य प्राप्ति करने के लिए, आरोग्य संपन्नता के लिए, सुदृढ़ रहने के लिए भी इस दिन खुले जगह पर रहना आवश्यक है। अभी खुली जगह होती है, लेकिन बाजू में सब जगह पर 50-50 मंजिल की बिल्डिंग होती है, तो चंद्रमा छुप जाते हैं उसके ऊपर। या तो हम खुले मैदान में जाना चाहिए या तो किसी बिल्डिंग के छत पे जाना चाहिए जहाँ पर कोई अवरोध ना हो। और अवरोध नहीं भी होगा तो आकाश में बादलों का अवरोध होता है, तो बहुत समय तक छुपे रहते, फिर बाहर आते, फिर छुपे रहते। तो हमने कल कई घंटों तक चंद्रमा का अवलोकन किया। तो शरीर के जिस हिस्से पर चंद्रमा की किरण पड़ती है उस हिस्से में आरोग्य की प्राप्ति होती है, रोग का नाश होता है। अमृत का अर्थ है बुराइयों को हटाना और अच्छाइयों को परवरिश देना। और जो एक टक यानी त्राटक नेत्रों से, अपलक नेत्रों से चंद्रमा को निहारते हैं तो उनके आंखों के दृष्टि पटल में भी अमृत का प्रवेश होता है और आंखों की दृष्टि भी दृढ़ हो जाती है। चाहे चश्मा हो ना हो, लंबे समय तक अगर दृष्टि का लाभ लेना है तो कोजागिरी पूर्णिमा के दिन ज़रूर एक टक चंद्रमा को देखना है। तो हम लोग ने छत पर बिस्तर बिछा दिया था और तकिया लेकर हम सो रहे थे और सो के चंद्रमा का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि खड़े दर्शन करेंगे तो गर्दन में तकलीफ होगी, इसलिए बिस्तर में लेटकर बहुत ही शानदार तरीके से, प्रेम से, कोई पीड़ा यातना वेदना न होते हुए चंद्रमा का दर्शन किया। इस दिन दूध और दूध से संबंधित जितने भी सफ़ेद रंग के पदार्थ हैं, क्या क्या हो सकते हैं बता? रसमलाई, रबड़ी, बासुंदी, मसाला दूध, दही, सफ़ेद बर्फ़ी, खीर, सफ़ेद कलाकंद, पनीर, और क्या हो सकता है बताओ? जितने भी सफ़ेद रंग के दूध के पदार्थ हैं उनको चंद्रमा में रखना है, चंद्र के किरणों में रखना है, भगवान को भोग लगाना है। और फिर जितना फैला हुआ बर्तन होगा, जितना खड़ा हुआ नहीं, जितना फैला हुआ होगा उतने खेले में वो पदार्थ रखना है। इस पर चंद्रमा की किरण गिरनी चाहिए, चंद्र प्रकाश फैलना चाहिए। और मट्टी के या
चांदी के या स्वर्ण के पात्र में उसको रख सकते हैं, अगर आपकी ऐसी अगर है आपके पास प्रोविजन। अगर चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है, तो मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में भी रख सकते हैं। और फिर मिट्टी के या चांदी के या स्वर्ण के घड़े में आपको जल भी रखना है बहुत सारा, और उन सारे द्रव्यों में जितने पदार्थ आपने रखे हैं उसमें आपको चंद्रमा का दर्शन करना है। आप एक एंगल में जाएंगे तो आपको चंद्रमा दिखेगी। तो बहुत देर तक, जितना देर आप रखेंगे उतना देर कीर्तन कीजिए और उनको खुले रखिए। पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर चंद्रमा को मंत्र बोलकर भोग लगाइए और रख दीजिए। मेरी माताजी को, मेरी मैया को अस्थमा था, तो मुझे याद है वो बचपन में हर कोजागिरी को चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के छत पर जाके बैठती थी, चंद्रमा को रात भर बैठकर भोग लगाती थी। उसका ये भी मानना है आयुर्वेद में कि जब मीठी चावल की खीर, केसर और एडिबल कैम्फर और मेवा डाल के जब भी बनाई जाती है और चंद्रमा के प्रकाश पर रखती है, उससे अस्थमा की बीमारी दूर हो जाती है उसको ग्रहण करने से। वैसे दूध के पदार्थ खाएंगे तो कफ रस बढ़ता है, लेकिन जब चंद्रमा की कृपा हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है। तो ये हमारा ऐश्वर्य है भारत का। हम सब लोग भूल रहे हैं उसको। लोग अभी डीजे लगा के पार्टी करते हैं, क्लोज डोर, दे डोंट नो। तो सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है? वो है अविद्या। एक है विद्या का ना होना और एक है अविद्या का होना। लेकिन जो पता होना चाहिए वो पता नहीं है, वो एक अपराध है। और जो पता नहीं होना चाहिए वो पता है, यानी अविद्या का ज्ञान है पूरा, कि दारू कैसे पीना है और ड्रग लेना है और वो कोजागिरी की रात में डांस करना है, वो अविद्या का नॉलेज है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो इससे और ज़्यादा जो भी है उसके बारे में पता नहीं। सबसे बड़ा कल्याण कब होता है? जब विद्या की प्राप्ति होती है। ठाकुर भक्ति विनोद बताते हैं कि आपके सेवा में, आपकी सेवा करते समय जो भी कष्ट होता है वो कष्ट मेरे लिए बहुत सुख का स्रोत है। तुम्हारा सेवाया दुख हो या जत होई तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम आनंद नाशया अविद्या जत। क्या होता है सेवा में दुख होने से? जब सेवा में दुख होता है, कष्ट होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई अवरोध होता है, सेवा करने में कष्ट होता है, तो वो कष्ट में हमें सुख का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वो जो कष्ट सेवा में होता है उससे अविद्या का नाश होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। परमोच्च विद्या क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान में और मुझ में प्रेम और भक्ति का नाता है, रिश्ता है, और वो मुझे प्राप्त करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। ये सर्वोच्च विद्या है, इसके ऊपर कोई विद्या नहीं है। प्रेम कुमार तो महान, भगवान के मेरे बीच में जो प्रेम का संबंध है उसको जागरूक करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बाकी सारे भी जो है ना कोलैबोरेटिव यानी सपोर्टिव नॉलेज है, बाकी सारा चीज़ सपोर्टिव नॉलेज है। लेकिन रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? सबसे श्रेष्ठ क्या है? स्मर्तव्यम सततम कृष्ण विस्मर्तव्यम न जातुचित। ये सर्वोच्च प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल किसका है? सर्वोच्च वैराग्य का तत्व ही। वैरागी का तत्व नहीं है, वैराग्य का तत्व है। यानी कोई गृहस्थ भी इन तत्वों को अपनाएगा, स्मर्तव्यम सततम कृष्णम विस्मर्तव्यम न जातुचित, तो वो सबसे बड़ा वैरागी माना जाएगा। सर्वोच्च वैराग्य का तत्व वही है और सर्वोच्च विद्या भी वही है कि कृष्ण का याद। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। निवेश का अर्थ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। किसी भी प्रकार से अपने मन को ना इन्वेस्ट कीजिए कृष्ण में। और विस्मर्तव्य न जातुचित, और कुछ स्मरण नहीं करना है, क्योंकि भगवान का स्मरण होना है, ठीक है, कर दिया। बीच में जो गैप है उसमें माया का भी स्मरण हो रहा है, इसलिए दोनों बातें कही गई है। याद करो और भूलो भी मत। तो ये हमारे कोजागिरी का एक प्रकार से लौकिक गौरव है। लेकिन हमारी धर्म में, सनातन धर्म में लौकिकता भी पारलौकिकता है, लौकिकता भी दिव्यता है। क्योंकि हर हमारी लौकिकता जो है वो दिव्यता पर आधारित है।
अभी हम लोग केवल हेल्थ के लिए नहीं बैठे हुए, हम लोग भजन के लिए बैठे। रात को जगना है लेकिन भजन के लिए बैठना है, भजन के लिए जगना है। तो ये दिव्यता होगी ना। तो रात को जगना हो सकता है लौकिक है, हेल्थ के लिए बैठे हैं, जो आंखों की रोशनी के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर हमारा अधिष्ठान दिव्यता है तो हमारी लौकिकता भी दिव्यता है। जैसे परिवार को चला रहे हैं, पत्नी को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, पढ़ाई लिखा कर रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, बाकी सब खाना पीना दवाई सब कर रहे हैं, तो प्रपंच हो गया ना वो। लेकिन कृष्ण ने प्रपंच, जब कृष्ण के लिए प्रपंच करते हैं तो प्रपंच भी दिव्य हो जाता है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जब मैं घर पे आता हूँ तो गृहे थे गोलोक भाई, मुझे लगता है मैं गोलोक में ही आ रहा हूँ, और सब कुछ है वहाँ पर, पत्नी है, पति है, बच्चे, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, खर्चा पानी, इकोनॉमिक, सब कुछ है उधर। लेकिन वो गोलोक क्यों बनता है? क्योंकि भगवान उसके अधिष्ठान है। तो हमारे जन्म का गौरव हम सबको पता होना चाहिए। हमारा भाग्य कि भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, हमारा भाग्य कि सनातन धर्म में हमारा अंतर्गत हमारा जन्म हुआ है। तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि इसके विषय में हम ज्ञान प्राप्त करें, समझे इसको। बाकी बेकार की चीज़ों में घुस के कुछ फायदा नहीं है। जितना भी प्रपंच करने में जरूरत है, शरीर को संभालने में आवश्यकता है, उतना ही करो, वो सब पेट पालने का धंधा है। लेकिन प्रमुख हमारा व्यवसाय भगवान की प्राप्ति है, चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो। फिर वो कार्तिक महीने का महिमा है ना। एक दीप, अगर घी का दीप आपने, एक दीप अगर भगवान को कार्तिक में विष्णु, राम, कृष्ण या किसी भी विष्णु तत्व को अर्पण किया, एक दीपक, लेकिन मैकेनिकल भी कर सकते हैं उसमें ना, हर चीज़ को मैकेनिकल कर सकते हैं, हर चीज़ डिवोशनल बना सकते हैं। तो अगर डिवोशनली, भक्ति भाव से, प्रेम से, प्रार्थना पूर्वक अगर एक दीपक भगवान को अर्पण किया जाए तो अनंत कोटि जन्मों की संचित नष्ट हो जाती है। एक दीप के प्रकाश में अनंत कोटि जन्मों के पाप उपस्थित रह सकते नहीं, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, जलकर भस्म हो जाते हैं। और ये भी उसका एक साधारण बाय द वे दुय्यम परिणाम है। प्राथमिक परिणाम क्या है जो ज़्यादा मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण है? वो क्या है? प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, लंबे समय के लिए, और लंबे से समय के लिए अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम की पराकाष्ठा, फिर करुणा। ये लंबा सफ़र जो है वो बहुत समय लेने वाला है। लेकिन कार्तिक महीने में एक दीप अर्पण करने से प्रेमा भक्ति आपके पीछे पीछे भाग के आती है। आपको सफ़र भी करना है लेकिन बीच में बोनस भी मिल जाता है। कार्तिक अनंत लीला है, अनंत लीला और अनंत महात्म्य है कार्तिक का, और आरंभ ही हो रहा है रास पूर्णिमा से। तो आइए आज के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कितने प्रकार की गोपियां थी वो एक बार लिस्ट बताना चाहूँगा। वैसे तो 3 टाइप से उनके, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध गोपियाँ। नित्य सिद्ध में यशोदामयी, रोहिणी, ये सब बड़ी गोपियाँ, अष्ट सखियाँ, मंजरियाँ, सहचरियाँ, किंकरियाँ, सब कुछ आ जाती हैं जो भगवान के साथ में नित्य रहती है। वो कभी भी उनको कहीं पर साधना करके कहीं मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ता है। उनको आएंगे तो भगवान के साथ आएंगे, लीला करेंगे। लेकिन कुछ गोपियाँ ऐसी होती है जो पहले डिवोटी नहीं होती है, फिर डिवोटी बन जाती हैं मटेरियल वर्ल्ड में, साधना करती हैं। साधना करते 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 जो ऋषि थे ना वो दंडकारण्य में, तब करते 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 वो माधुर्य की परिसीमा में पहुंच गए। शरीर में पुरुष के, लेकिन राम के प्रति माधुर्य की निर्मित हो चुकी है, वो साधना सिद्ध है। फिर उन पर कई प्रकार की कृपाएं हुई। प्रभु पहले राम की हुई, बाद में गौरव धाम की हुई, फिर वृंदावन धाम की हुई, फिर वो ऋषिचारी गोपी बने। तो उनको कहते हैं साधना सिद्ध। साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध जनरली मिक्स होते हैं, क्योंकि साधना करने पर जब कृपा होती है तो वो कृपा सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन साधना सिद्ध मिले जुले हैं वो। ऐसे कई प्रकार की गोपियाँ थी जो नित्य सिद्ध के अलावा थी।
और नित्य सिद्ध गोपियाँ जो है, ये गोपियाँ जो नई नई बनी गोपियाँ हैं, वो नित्य सिद्ध गोपियों के अंदर ट्रेनिंग लेती है। जहाँ कृष्ण की लीला चल रही है, जिस ब्रह्मांड में चल रही है, वहाँ पहले उनको इंटर्नशिप होता है। हम लोग कैसे डॉक्टर बनने के पहले एग्ज़ाम पास करते हैं, भले गोल्ड मेडल हो कुछ भी हो, लेकिन फिर इंटर्नशिप होता है। फिर कुछ ही बुजुर्ग बड़े जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर अलग अलग विभागों में काम करना पड़ता है। इसलिए हमारे प्रैक्टिस को मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में क्या है, प्रैक्टिस। कितनी वर्ष प्रैक्टिस के लिए? तो 40 वर्ष प्रैक्टिस के लिए, तो उतना ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर होगा। तो हर समय वो नित्य सिद्ध गोपियों के निर्देश में रहते हैं और उनके निर्देश में परम भक्ति, पावन भक्ति और सेवा भाव प्राप्त करते हैं। तो वो कितने प्रकार की गोपियाँ हैं? मिथिला वासिनी, जब भगवान राम मिथिला गए थे तभी कुछ देवियाँ आकर्षित हो गई थी। श्रुति रूपा, यानी मैंने कल कहा आपको, वैदिक ऋचाएँ। ऋषिचारी, जो दंडकारण्य में प्रभु रामचंद्र को मिले। कौशल वासिनी, जब प्रभु रामचंद्र कौशल में गए थे, कौशल्या के देश में गए थे, तो वहाँ पर युवतियाँ उनसे आकर्षित हुई थी। अयोध्या वासिनी, जब लौट के आए या अयोध्या में थे, तब कई युवतियाँ उनसे आकर्षित हो गई थी। यज्ञ सीता, जब प्रभु ने सीता को त्याग दिया वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, उसके बाद भी बहुत सारे यज्ञ करने पड़े, तो ऋषियों ने, वशिष्ठ मुनि ने उनको सलाह दिया कि आप विग्रह बनाइए सीता का, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और उसके बिना आप यज्ञ नहीं कर सकते। गृहस्थों को पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। तो जितने भी यज्ञ किए, हर बार एक मूर्ति बनाई गई, हर बार एक नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, अर्थात वो जीवित हो गई, वो देवी बन गई, यानी लाइक सीता ओनली, बट यज्ञ सीता कहते हैं उसको। कई सारी यज्ञ सीताएं प्रकट हुई। तो जब सीता लौट के आई, तो ये सारी सीताओं को देखकर उनको बड़ी करुणा और प्रेम का अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इनसे भी विवाह कर लीजिए आप, इन्होंने आपकी इतनी सेवा की है मेरे अनुपस्थिति में। तो प्रभु ने कहा, इस जन्म में नहीं कर सकता मैं, अगले जन्म में ये सब गोपियाँ बनेंगी। फिर पंचवटी की भिल्लियाँ, जब पंचवटी में भगवान घूम रहे थे, तो भिल्ल जो औरतें थी वो भी उनसे आकर्षित हो गई थी। इनकी सबकी अलग अलग कहानी है बाय द वे। वो कैसे ब्रज में आए, उसके बाद में किस मार्ग से आए, कौन सी लीला किया और कौन से लीला में सहभागी हो गए वो। फिर रामा वैकुंठ वासिनी, लक्ष्मी जी की सखियां भी प्रभु रामचंद्र से आकर्षित हुई थी, उनको रमा वासिनी गोपियाँ कहते हैं। फिर देवांगने, यानी स्वर्ग की अप्सराएं, देवताओं की पत्नियां को देवांगना कहते हैं। फिर जालंधरी, जालंधर नगर की जो कन्याएं थी, वो भी भगवान विष्णु से आकर्षित हो गई थी। फिर धन्वंतरी भगवान को देखकर औषधियाँ आकर्षित हो गई थी, मेडिसिनल हर्ब्स। तो ये सब भक्त है भगवान की, सब देवियाँ हैं, व्यक्ति रूप है। फिर पृथु जब अवतार लिए, तो पृथु की जितनी भी पत्नियां थी वो भगवान से मोहित हो गई थी। बहिष्मती पुरी में पृथु से मोहित हो गई थी, उनके सौंदर्य से। फिर स्वर्ग की अप्सराएं थी, वो अलग नर नारायण से मोहित हो गई थी। नर नारायण को इंद्र के आदेश के ऊपर बहकाने के लिए आई थी, लेकिन उन्हीं से आकर्षित हो गई। वो है स्वर्ग की अप्सराएं। फिर समुद्र कन्याएं, जब मत्स्य अवतार भगवान ने लिया समुद्र के अंदर, तो समुद्र कन्याएं उनसे मोहित हो गई थी, वो भी गोपियां बनकर आई। फिर जब वामन अवतार भगवान ने लिया, और वामन अवतार ने भगवान ने वामन अवतार में बलि महाराज को वरदान दिया कि मैं सुतल लोक में जाऊंगा और आपका द्वारपाल बनूंगा। और भगवान जब सुतल लोक में गए, तो सुतल लोक की जो कन्याएं थी वो भी उनसे मोहित हो गई। अर्थात वहाँ पर कौन थे, कौन सी कन्याएं थी? राक्षस कन्याएं थी ना। वो बलि महाराज राक्षस कुल के हैं, पूरे राक्षस कुल के साथ में उनको वहाँ पर ट्रांसफर किया गया। तो सुतल लोक की कन्याएं वामन अवतार से मोहित हो गई। और बाद में नाग कन्याएं, जो शेष अवतार, जो कहाँ पर है शेष अवतार भगवान के? पाताल रसातल लोक के 1 लाख योजन नीचे समुद्र में है वो। तो वहाँ से धारण कर रहे ब्रह्मांड को। तो जब वो धारण कर रहे, इतने सुंदर लग रहे कि वो नाग कन्याएं जो समुद्र में निवास करती थी वो मोहित हो गई। उसमें एक प्रधान थी नाग लक्ष्मी। फिर श्वेतद्वीप में भगवान का जो रूप है, क्या रूप है उनका? नाम है क्षीरोदक शाही विष्णु। उनके सुंदर रूप को देखकर कई युवतियां मोहित हो गई। ऊर्ध्व वैकुंठ, यानी भगवान अजित जो थे, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुए और मंदार पर्वत पर ऊपर से विराजमान हो गए। नीचे से कूर्म अवतार, ऊपर से अजित अवतार।
तो अजित के साथ में अजित विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह होता है। तो वहाँ पर भी जब वो अजित भगवान प्रकट हुए तो उनको भी देखकर कई कन्याएं मोहित हुई थी। उनको ऊर्ध्व वैकुंठ की देवियाँ कहते हैं। और एक लोकालोक पर्वत है, जैसे त्रिकुट पर्वत है, लोकालोक पर्वत है, बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत जो हिमालय तो छोटा लगता है उनके सामने, इतने भयंकर सोने के पर्वत है। एक आम गिरता है तो आम रस की नदी बनती है, इतना बड़ा आम होता है वहाँ। उसका वर्णन सब भागवत में दिया है। ये अलग ही विश्व है पूरा, उसको छोड़कर हम लोग यहाँ पर बेकार में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो लोकालोक पर्वतवासिनी जो देवियाँ थी वो भी मोहित हो गई थी। और लास्ट में सामुद्री लक्ष्मी की सखियाँ, जो लक्ष्मी की भी सखियाँ थी, वो भी मोहित हो गई थी। इतने सारे भी मैंने केवल 20-21 टाइप लिखे हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये कुछ प्रधान ग्रुप से उनके, ये सारे ब्रज में आए और भगवान ने उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऋषियों के, मुनियों से, यमुना के माध्यम से व्रत करवाया और फिर गोपियाँ बनाकर उनके साथ में अलग अलग समय पर नृत्य किया है। तो रास नृत्य आप ये मत समझना कि सारी गोपियां उसमें एक साथ उपस्थित थी, नो। लेकिन शरद पूर्णिमा की रास लीला जो है वो एक प्रधान लीला है। जैसे भगवान ने अब्जोवधि रास लीलाएं मनाई, संपन्न की, लेकिन नंबर 1 की रास लीला शरद पूर्णिमा की। और वो शरद पूर्णिमा की रास लीला जो थी बहुत विशेष थी, वो स्पेशल परफॉर्मेंस, इनॉग्रल परफॉर्मेंस। तो रास लीला में एक प्रधान वस्तु है, वो है भगवान की फ्लूट, है ना। कल आपने कई बार बताया मैंने आपको। आज आपको मैंने 8 जो स्वर है उसका परिणाम बताना है। मुरली से 8 स्वर निकलते हैं, जरूर नहीं कि उसमें 8 होल होने चाहिए। भगवान एक होल से भी 8 स्वर निकल सकते हैं, 6 होल से भी निकाल सकते हैं, 8 होल से भी निकाल सकते हैं, 4 होल से भी निकाल सकते हैं। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है। फिर भी एक रूल है कि वेणु में 6 छेद होते हैं, बंसुरी में 12 होते हैं, और किसी में 7 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। कोई सोने की है, कोई लकड़ी की है, बांस की, कोई चांदी की है, कोई रत्न जड़ित है, कोई बहुत लंबी है, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक, और भगवान बजा रहे हैं उसको। तो जब पहला स्वर बजता है तो ब्रह्मा जी का और शिव जी का ध्यान टूट जाता है। शिव जी अपना डमरू बजाना छोड़ देते हैं, तो ब्रह्मा भी स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर अपने कमल में ऐसे स्तब्ध हो जाते हैं। उसको कहते हैं स्तंभ विकार। उसके बाद अनंत शेष जो है वो भाव विभोर होकर ऐसे डोलने लगते हैं, अपने 1000 फन के साथ में ऐसे बहुत ही लयबद्ध तरीके से ऐसे डोलने लगते हैं। ये प्रथम स्वर का परिणाम है। दूसरे स्वर का परिणाम है कि यमुना जी जो है, या और कोई नदियां हैं, क्योंकि ब्रज में यमुना जी है, तो यमुना जी जिस दिशा में बह रही है उसके उल्टा दिशा में बहने लगती है, प्रवाह उल्टा हो जाता है। और उसमें वो चक्र निर्माण होता है। क्या कहते हैं उसको? वर्लपूल्स, यानी गोल गोल पानी घूमने लगता है। पानी को पता चल रहा नहीं कहाँ जाना है, तो गोल गोल ही घूमते रहते। ये मुरली का परिणाम है, स्वर का। और क्या होता है? यमुना जी पीछे चलने लगती है। तीसरे नोट में क्या होता है? स्वर में चंद्रमा अपनी कक्षा में चलना बंद हो जाता है, रुक जाते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा भी अपनी कक्षा में उल्टा घूमने लगते हैं। और वो मर्जी से उल्टा नहीं घूम रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये परिणाम है इसका। और चौथा जो स्वर है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रज में। चौथे स्वर को बजने से सारी गैयाएं दौड़ के आती है, और वो सारे गौ वंश जितना भी है ब्रज में उनको सुनाई पड़ता है। केवल जो गाय चराने में गई है वही नहीं, जो कोठे में बंधी हुई है वो, उनको भी वही सुनाई पड़ता है, और किसी को सुना नहीं पड़ेगा, उनको ही सुनाई पड़ेगा। तो जो लीला है गोपाष्टमी की, भगवान जब लौट के आ रहे हैं तो 1.5 कदम में रुक के जो नोट बजाते हैं वो चौथा स्वर है, ताकि सारी गायों जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई है घास के मुंह में इधर उधर क्या करते भूल चुके रास्ता, उन सबको वो चौथा स्वर बजाकर बुलाते हैं। और कैसे वो सुनकर
कान ऊपर करके, पूंछ ऊपर करके, आंखें ऊपर करके, गर्दन ऊपर करके, एक टक ऐसे ना पलकते हुए आंखें दर्शन करते भगवान का, उस मुरली का ध्वर सुन के। और पांचवा स्वर जो है वो केवल गोपियों के लिए, कहीं भी गोपियां होंगी जो कृष्ण को सदैव मिलने के लिए आतुर रहती है, वो उनका ही केवल सुनाई पड़ता है। छठवां नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां नोट में क्या होता है कि शरद ऋतु का आगमन होता है, सब जगह सभी वृक्षों को हरियाली प्राप्त होती है और फल फूल से सारे पेड़ जो है भर जाते हैं, वन भर जाते हैं। और छठवें नोट में एक और अद्भुत परिणाम होता है। क्या होता है? पत्थर पिघल जाते हैं, स्टोन्स मेल्ट। जब इन छठवें नोट के ध्वनि का स्पर्श उस पत्थर को होता है तो पत्थर पिघल जाते हैं। आज तक के भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, कोई भी शास्त्र में ऐसी कोई प्रक्रिया किसी को मिली नहीं है जिससे पत्थर प्रयोगशाला में पिघलाया जाए। सोना भी पिघल सकते हैं आप, सोना को भी द्रव रूप बनाकर आकार दे सकते हैं, लेकिन पत्थर पिघलने की आज तक कोई शास्त्र में तरीका नहीं है। लेकिन भगवान जब मुरली बजाते हैं तो पत्थर पिघल जाता है। सातवां नोट जब बजाते हैं भगवान, सातवां स्वर, तो सारे 6 ऋतु भाग भाग के आते हैं भगवान की सेवा में। अभी ऋतु को आने का समय है ना, कोई ऋतु ठंड में आता है, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, फिर वसंत ऋतु फरवरी में आता है, फिर ग्रीष्म ऋतु अप्रैल मई में आता है। तो अपना अपना समय है, वहां अपना सेवा देते हैं। लेकिन जब भगवान का जन्म भी हुआ था तभी सारे ऋतु अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ वहां उपस्थित थे। लेकिन जब भगवान मुरली बजाते हैं तो सारे ऋतु भाग भाग के आते हैं। और भगवान की क्या इच्छा है, उनको समझो, उनकी रात्रि या लीला में 6 से 9 उनको वर्षा चाहिए तो वर्षा गिरेगी, 9 से 12 उनको ठंड चाहिए तो हेमंत ऋतु आएगा, 12 से उनको वसंत ऋतु चाहिए, पूरा पीला रंग चाहिए सब जगह पे, तो वसंत ऋतु आके अपना परिणाम दिखाएगा। समय कोई भी हो, महीना, ऋतु किसी का भी हो, लेकिन किसी के समय भी कोई भी ऋतु वहां पर आ सकता है जब भगवान 7वां स्वर में मुरली में बजाते हैं। और एक विशेष व्यक्ति है पूरी ब्रज में जिसका स्थान, जिसका पद, जिसका अधिकार और कोई ले सकता। वो कौन सी व्यक्ति है? श्रीमती राधा रानी। ये 8 स्वरों में से एक स्वर, बाकी सारे स्वर जो है ना वो जनता में विभाजित है। इतने अनंत अब्जो गाय हैं, खरबों खरबों गाय हैं, उनके लिए एक स्वर समर्पित कर दिया है। किसी एक गाय के लिए नहीं किया ना, सभी गायों के लिए है, सभी गोपियों के लिए मिलकर एक पंचम स्वर दिया हुआ है। लेकिन ये एक ही व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति के लिए उन 8 स्वर से एक स्वर समर्पित है। जब ये बजाते हैं तो किसी गोपी को भी सुनाई नहीं पड़ता है, केवल राधा रानी को सुनाई पड़ता है। अगर वो श्रृंगार कर रही है समझो और आराम से चल रहा है और भगवान वहां पहुंच गए जहां पर मिलना है, और भगवान कैसे जब वहां पहुंचते हैं तो बहुत आतुर हो जाते हैं, तुरंत मुरली निकाल कर बजाते हैं। तो ललिता विशाखा श्रृंगार कर रही है, उनको भी सुनाई नहीं पड़ता है, केवल राधा रानी को सुनाई पड़ता है। फिर वो बेचैन हो जाती है, और जब वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, थोड़ा टाइम बाकी है श्रृंगार में, और भगवान का 8वां स्वर उनको सुनाई पड़ता है, तो एक भाव निर्माण होता है, उसका नाम है विशुद्ध खंडिता भाव। यानी वो जो होता है ना एंग्जाइटी, अभी जल्दी जल्दी में करके जल्दी जल्दी भागना है। आप भी पता है ना आपको, हाँ, माताओं को पता होगा, जब 8:30 को स्कूल की बस आती है तो बच्चा 8:15 को उठता है, 8:16 को भी उठ सकता है, 8:17 को भी उठ सकता है। और फिर वो जो होता है ना एक्सप्रेस तैयारी, उसको स्पिरिचुअल लाइफ में विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? अभी वो इतना उच्च भाव है तो कैसे समझ में आएगा आपको? तो आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, ये जो एंग्जाइटी है ना, जल्दी में लेट होने के बाद जो जल्दी होती है ना, उसको विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं। और हर माता उसमें एक्सपर्ट रहती है, हाउ टू हैंडल। फिर गाली देना है, धपाटा लगाना है, क्या करना है, प्रेम से चिमटा लगाना है, क्या करना है, जो भी है सब करके वो 8:30 को बस में बिठा देते हैं उसको। तो ये जो राधा रानी के विषय में होता है, विशुद्ध खंडिता भाव का उगम होता है, तो वो भी एक कला है उसको हैंडल करने के लिए। तो ललिता देवी उसमें बहुत एक्सपर्ट है। ललिता देवी की कई सेवाएं हैं,
इसमें एक सेवा है कि विशुद्ध खंडिता भाव को हैंडल करने में, यानी कि अभी मुरली बजी है, राधा रानी अस्वस्थ हो गई है, जल्दी जल्दी में श्रृंगार हो रहा है, जो भी हुआ फटाफट फटाफट करके फाइनल, बोलते हैं ना कि भी 7:14 हो गए, अभी तक वो एक फेदर लगाना बाकी है उसके अंदर। तो कैसे होता है ना, पर्दा का वही शंख भी बज गया, अभी तीसरा शंख बजने में भी और एक कुछ लगा रहे हैं पीस, पर्दा भी खुल गया तो भी तुरंत भाग जाते हैं, फिर श्रृंगार आती शुरू होती है। तो ललिता देवी मुरली बजने से, राधा रानी निकलने से, कृष्ण को मिलने तक, ये समय जो है उसमें वह हैंडल करती है, उसके उत्कंठा को, उसके जो भी परेशान हो गई होगी या दुखी हो गई या क्रोधित हो गई है, जो भी कुछ उसका एंजाइटी है वो संभालती है। वन हु वांट्स टू गो टू कृष्णा ओनली कैन हियर द फ्लूट ऑफ कृष्णा। ऐसे कहते हैं कि जैसे भगवान ने आज के दिन संध्या के समय जब सूर्यास्त हुआ, चंद्रोदय हुआ, चंद्र का दर्शन हुआ, पहले श्लोक में कहा है चंद्र का दर्शन करते ही भगवान को गोपियों से मिलने की इच्छा हुई और भगवान ने पंचम स्वर में मुरली बजाई। तो यहां से शुरुआत होती है रासलीला की। लेकिन सत्य तो यह है कि हमारे ब्रह्मांड की पार्श्वभूमि में सतत भगवान की मुरली की धुन बज रही है और हम सब जीवों को भगवान मुरली बजाकर बुला रहे हैं, चलो लौट के चलो। लेकिन वो सुनाई क्यों नहीं पड़ता है हमको? इतनी भगवान की पावरफुल मुरली है जो यहाँ के सारे ब्रह्मांडों का आवरण पार करके, विरजा को पार करके, ब्रह्मज्योति पार करके वैकुंठ तक पहुंच जाती है। तो आपका कान का पर्दा पार करने में क्या तकलीफ है उसको? लेकिन उसमें चेतना का भी अंतर्भाव होता है। अगर चेतना सही नहीं है तो फिर वो नहीं आ सकती। क्या प्रॉब्लम है हमारा पता है? समझो अभी मैं वृंदावन में था एक समय, और वृंदावन में ना दूर से रात को 11:30 बजे एक भजन सुनाई पड़ता था, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। तो हमको लगता था कि ये रात में गाते हैं लोग, नाइट कीर्तन करते हैं। तो एक दिन परिक्रमा करते 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 गए वहां पर जगन्नाथ जी घाट में मंदिर में गए, तो उधर वही चल रहा था दिन में। तो हमने पूछा जाके आप लोग दिन में गाते हैं कि रात में गाते हो? बोले 24 आवर्स गाते हैं। ये 24 आवर कीर्तन है, कई साल से चल रहा है, टर्न बाय टर्न लोग आते हैं, टीम बदलती रहती है, सबको तो रात में सुनाई पड़ता है। तो बाद में विचार किया हमने कि रात में ही क्यों सुनाई पड़ता है, क्योंकि रात में सारे शोर खत्म हो जाते हैं, तब वो शांति वाले वातावरण में वो हमारे कान तक पहुंचता है। दिन में हमारे इर्द गिर्द बहुत शोर रहता है, रिक्शा का रहता है, गाड़ियों का रहता है, इसका उसका सब चिल्ला रहे हैं, सब हो रहा है, तो हमारे इर्द गिर्द बहुत शोर होता है, तो वो ध्वनि हमारे को सुनाई नहीं पड़ रही है। वैसे ही भगवान की मुरली बज रही है, बार बार बुला रहे हैं, चलो चलो लौट के चलो, क्योंकि हमारे हृदय में काम क्रोध आदि विकारों का इतना शोर है, तो नहीं सुनाई पड़ेगा। यहाँ तक कि आप कुछ सुन रहे हो घर में लेक्चर, और समझो नीचे से कोई रोड से कोई जुलूस जा रहा है, कोई शादी, कोई डीजे बज रहा है, तो भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा जो आपके पास में सुनाई पड़ रहा है। बाथरूम में आप कथा सुन रहे हो स्पीकर पे और पानी के धारा की आवाज ज्यादा आ रही है, तो भी आपको सुनाई नहीं पड़ता है। वो रोड की हमारी समस्या है, तो हम स्नान करते हैं और कथा सुनते हैं। जब तक हमारे हृदय के अंदर के षड विकारों का शोर कम नहीं होता है, तब तक दूर से बजने वाली भगवान की मुरली की पुकार हमको सुनाई नहीं पड़ती। तो साधना का उद्देश्य क्या है कि फाइनली वो धुन सुनाई पड़े और अंदर का शोर कम हो जाए और वो सुनाई पड़े। फिर सुनाई पड़ने पर हम उसको प्रतिसाद देंगे, जाएंगे उसकी ओर, है ना। तो जो भगवान ने श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में कहा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि रास लीला जो है ये भगवान का स्मित हास्य पूर्ण मुख कमल है, और उस स्मित हास्य पूर्ण सुंदर मुख कमल तक पहुंचने के लिए हमको चरणों से आरंभ करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए प्रथम स्कंद से ही उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। तो प्रथम द्वितीय स्कंद उनके 2 चरण कमल हैं, वहां से आरंभ करते करते धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। फिर वो मुख कमल आएगा दशम स्कंद में। दशम स्कंद भी भगवान का मुख कमल माना गया है, स्मित हास्य पूर्ण मुख कमल।
और रासलीला भी वो दशम स्कंद के अंदर और एक सुंदर श्वेतहास्य है। ओके, हरे कृष्णा। जब भगवान ने मुरली बजाई तो उस समय उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। कहते हैं गोवर्धन लीला जो भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में की, उसके 1 साल के बाद में भगवान ने 8 वर्ष की उम्र में रासलीला आरंभ की। कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए हुए हैं, इसलिए चंद्रमा का रासलीला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर वर्णन दिया है उस रात्रि का, चंद्रमा का इतना सुंदर वर्णन दिया है कि चंद्रमा अपने पूरे गौरव के साथ, पूरे सौंदर्य के साथ, उनके वंश में अवतार लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा दर्शन दे रहे हैं कि जिनको दर्शन देखते ही कृष्ण के मन में दिव्य रास लीला करने का संकल्प हुआ। तो एक कहानी ऐसी भी है कि जब भगवान का प्राप्ति नहीं हुई तो गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, बहुत सारे व्रत किए, बहुत सारे गोपियों ने किए। तो भगवान ने 5वीं धुन बजाई और उन सबको बुलाया जो उन केवल गोपियों के लिए थी। तो गोपियां उस समय क्या कर रही थी? संध्या का समय था। संध्या के समय में क्या होता है गांव में? दूध निकालते हैं गाय का। गाय लौट के आती है ना, तो लौट के आने के बाद उनका दूध निकाला जाता है। सब लोगों पे यानी थन से बर्तन, खाली बर्तन में जब दूध गिरता है तो वो बहुत सुंदर ध्वनि होता है। तो पूरे आसमंत में उसका गुंजारा होता है, पूरा गूंजते रहता है आवाज। उद्धव जी जब आए थे ना ब्रज में, तो उसी समय शाम के समय पे आए थे, तो पूरे ब्रज में सभी जगह गोपियां गाय का दूध निकाल रही थी। उसका सुंदर ध्वनि, म्यूजिक वो सुन रहे थे उस समय। तो कुछ गोपियां दूध गाय का दोहन कर रही थी, कुछ गोपियां अपने बालकों को स्तनपान करा रही थी, कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी। बहुत श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी करते हैं, क्या क्या कर रहे हो। उनका ऊपर का ऊर्ध्व अधर्य वस्त्र पहन रहे, ऊर्ध्व उत्तरीय पहन रहे हैं, अलंकार पहन रहे हैं कानों में। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो कुछ गोपियां अपने पतियों को सेवा कर रही थी, इन्हें भोजन दे रही थी, कुछ सास ससुर की सेवा दे रही थी, कुछ बच्चों को संभाल रही थी, कुछ दुग्धपान कर रही थी, जैसे बच्चे जितने उम्र के हैं, अलग अलग सेवा में सब गोपियां व्यस्त थी। और अचानक ये 5वां स्वर मुरली का उनको सुनाई पड़ता है। तो क्या होता है? वो एकदम भाव विभोर हो जाती है, एकदम बावड़ी हो जाती है, ब्रज की भाषा में यानी बावड़ी हो जाती है। यानी अभी कान का श्रृंगार जो नाक में पहन रही है, गले का श्रृंगार कमर में पहन रही है, कंगन जो है वो कान में लगा रही है, काजल जो है वो गाल में लगा रही है, ऐसे विचित्र उनका अवस्था हो गई। बहुत लोगों ने उत्तरीय वस्त्र अधर में पहना, अधरीय वस्त्र उत्तर में पहना, यानी घाघरा को ऊपर पहना और चोली को नीचे पहनने का प्रयास किया, लेकिन पहना हुआ नहीं तो जैसे भी हो गांठ लगा दिया, चले गए। ऐसे उनकी विचित्र अवस्था हुई। स्तनपान करते बालकों को छोड़ दिया उन्होंने, पतियों की सेवा करते हुए छोड़ दिया, कुछ चूल्हे पर दूध रखा है उसको वैसे छोड़ दिया, कुछ रखा है सब्जी उसको जलाने को छोड़ दिया। एक ऐसी फनी कथा आती है, ब्रजवासी लोग बताते हैं, वो ये है कि एक गोपी जो थी वो अपने ससुर की सेवा में थी। वो ससुर को भोजन देने का समय था, उस समय गाय को भी चारा देने का है। तो उसने क्या है, एक जगह पर थाली, बड़ा सुपड़ा में बड़ा घास वास सब पाउडर इकट्ठा किया और तैयार किया, और एक जगह पर ससुर का थाली बनाया, रोटी सब्जी दाल रोटी जो भी कुछ है सब बनाया। उतने में मुरली बजी, तो उसने घास फूस का जो सुपड़ा था वो ससुर को अर्पण किया, और रोटी वाली सब्जी जो थाली थी वो गाय को दे दी। तो ससुर इतना भड़क गया, और ये बावड़ी है गई बहू, क्या कर रही हो, घास खिला रही हो मुझे। लेकिन उसको कहाँ होश है, उसको कहाँ पता है क्या बोल रहा है, वो तो छोड़ के चली गई, भाग गई। गाय को थाली, ससुर को भूसा। फिर उनके अंदर जो प्रचंड विकार उत्पन्न हुए, उसमें प्रेम की भावनाएं प्रधान रूप से प्रकट हो गई। उनका मन जो है वो भगवान के प्रेम से संपृक्त हो गया, आकर्षित हो गया, और उनको ये अनुभूति हुई कि भगवान हमें बुला रहे हैं। तो उनके पिताजी, उनके पति, उनके भाई, उनके रिश्तेदार सबने उनको रुकाने की व्यवस्था की, प्रयत्न किया। बहुत सारी गोपियां यशस्वी हो गई, उनको छुड़ा के वो भाग गई। लेकिन कुछ गोपियां जो है वो नहीं भाग सकी, जो उनको रुकने वाले थे वो यशस्वी हो गए। बहुत लोग अयशस्वी हो गए, लेकिन यशस्वी किन के लिए हो गए?
जो गोपियां एकदम निरीक्षा और विरक्त हो चुकी थी, उनको ये रोक नहीं पाए। उनका प्रेम का जो बल था वो उनका जो रोकने का बल था उससे बहुत ज्यादा था, इसलिए वो छूट गए उनके हाथ से, रोक ही नहीं पाए। और जब छूट गई और वो पीछे भागने लगे तो इतनी हवा गति से दौड़ रही है कि वो पकड़ ही नहीं पाए उनको, और अंतर्धान हो गए एक प्रकार से। लेकिन जिन गोपियों को भगवान से प्रेम हुआ था लेकिन फिर भी परिवार में, बच्चों में, प्रपंच में आसक्तियां थी, वो अटक गई। यहाँ तक कि उनको केवल रोक ही नहीं दिया, उनको पकड़ के कमरे में बंद करके बाहर से लॉक लगा दिया। अभी वो मुरली की धुन तो चली रही है ना, तो उसके बार बार सुनने से इतनी प्रभावित हो गई, इतनी दुखी हो गई, इतनी पीड़ित हो गई कि भगवान के प्रति प्रेम तो जागृत हो चुका है, उसका विकास भी हो रहा है, उसकी वृद्धि भी हो गई है, और वो तड़पने लगी, उस विरह की ज्वाला में जलने लगी वो। तो इतनी तड़प उनकी हुई कि उस तड़प में और वेदना में वो पूर्णतः शुद्ध हो गई। जो भी उनकी बची कुची आसक्ति थी परिवार में, वो सब नष्ट जल के भस्म हो गई। लेकिन फिर बंधी हुई थी वो, तो इतना प्रेम का आवेश था कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो प्राण त्याग कर आत्मस्वरूप में वो रास में चली गई, एक वर्णन आता है। और दूसरा वर्णन ये है कि जहां भी कृष्ण थे वो अनंत रूप धारण करके इन सब गोपियों के पास आए जो बंद कमरे में थे, और उनको उन्होंने आलिंगन दिया, और एक प्रकार से रास का सूक्ष्म अनुभव व्यक्तिगत रूप में उनको दिया। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद समझाते हैं, उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी भी समझाते हैं। तो उसके आगे क्या होता है, कवि कर्णापूज्य बताते हैं कि नित्य सिद्ध गोपियां इन साधना सिद्ध कृपा सिद्ध गोपियों को संग देती हैं, और फिर उनको कैसे पवित्रता, पावनता, शुद्धि जतानी है उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। केवल वही गोपियां जा पाई जो परिपूर्ण थी, जो नित्य सिद्ध गोपियों के संग से परिशुद्ध हो चुकी थी, उनको ही रास में प्रवेश मिला। बाकी सब लोग तो कैद हो गई, और आत्म रूप में उन्होंने भगवान के साथ में संग किया। आचार्य बताते हैं कि जिस स्तर तक, जिस हद तक प्रोपोर्शनेटली हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का निर्माण होता है, उतने हद तक हमारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और हमारी प्रेम की भावनाएं बढ़ती जाती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ अनर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लव फॉर द लॉर्ड। जितना प्रेम उत्पन्न होगा उतने अनर्थ नष्ट होते जाएंगे, और जब तक अनर्थ नष्ट नहीं होंगे प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन लगे रहना जरूरी है। When one achieves pure love of God, material aspects of life get nullified and the body becomes completely spiritual. जैसे लोहे का होता है ना रॉड, लोहे का रॉड होता है ना, तो उसको हम अग्नि में रखते हैं, बहुत देर लगने के बाद में वो लाल हो जाता है, उसमें ज्वाला निकलती नहीं है, ज्योति नहीं निकलती उससे, लेकिन बहुत देर तक अग्नि का संग करने के बाद में वो किसी को भी स्पर्श करेंगे तो अग्नि का ही काम करेगा। आपको लगेगा अग्नि तो है नहीं, ज्वाला वगैरह कोई फ्लेम तो है नहीं, लेकिन काम जो है वो अग्नि की तरह करेगा। उसी प्रकार से जब भगवान का शुद्ध प्रेम जागृत होता है तो ऐसे भक्तों का शरीर चाहे मांस का बना हो लेकिन वो दिव्य हो जाता है। इसलिए श्री गुरु और संतों का शरीर जो है वो दिव्य माना जाता है। भले वो हमारे जैसा स्नायु है, उसके अंदर वेन्स है, आर्टरी है, सब कुछ है, नर्व्स है, ब्लड घूम रहा है उसके अंदर, सब कुछ है, लेकिन वो पूर्णतः दिव्य हो चुका है क्योंकि वो प्रेम भक्ति के अग्नि में तप चुका है। अभी उसमें कोई अनर्थ बचे नहीं है, सब जलकर भस्म हो गए। जब भगवान के लिए मिलने के लिए वो कैसे अभी कहाँ से कहाँ जा रही है, एक मुरली कहाँ बज रही है, बंसी वट वृंदावन में यमुना किनारे वट के वृक्ष के नीचे भगवान खड़े होकर अकेले मुरली बजा रहे हैं। और वैसे होता है ना, एक लोह चंबुक होता है बड़ा पावर का, तो जब वो एक्टिवेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से तो दुनिया भर के जो लोहे के पार्टिकल्स है वो ऐसे कहाँ से आके चिपक जाते हैं उसके। वैसे पूरे ब्रज से चारों ओर से गोपियां भाग रही है, भाव विभोर होकर। और कहाँ भाग रही है, अभी वो लोही बाजार का क्राउडेड रोड नहीं था उसमें, आज तो जाना मुश्किल है, रिक्शा चलना कार्तिक महीने में इम्पॉसिबल है, इतनी आबादी है उधर, इतने दुकान है, इतना करोड़ों का अब्जों का व्यवहार होता है, लोग रात को 12-12 बजे तक
वहां मार्केट में रहते। वही इलाका है ब्रज का जहां से गोपियां भाग रही हैं। उस समय पूरा घना घना जंगल है, उसमें हिंस्र श्रावक भी है, शेर है, सिंह है, हाथी है, भालू है, बहुत प्रकार के हिंसक प्राणी उसके अंदर रहते हैं। पूरा हरियाली है, उसके ऊपर से चांदनी, चंद्र का प्रकाश, चांदनी का प्रकाश गिरा हुआ है और कुमुद खिले हुए हैं। रात को भी कमल खिले हुए हैं, सुगंधित फूल खिले हुए हैं, सब जगह सुगंध फैला हुआ है। चंद्रमा की किरण मानो अमृत की वर्षा कर रही है, ऐसा दिव्य अनुभव हो रहा है। तो उसमें भय का वातावरण भी है क्योंकि शेर और सिंह भी उसके अंदर है। लेकिन गोपियां जो थे कहते हैं कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। और ये कैसा काम है, ये दिव्य काम है, तो भौतिक काम नहीं हमारे जैसा। भौतिक काम में भी कहावत जो क्या कहते हैं उसको, सुभाषित लागू है, काम आतुराणाम न भयम न लज्जा। जब दुष्यंत के लिए वो शकुंतला जंगल में भाग के गई थी ना, तो उससे पूछा था आपको डर नहीं लगा शेर का और सिंह का? तो मुझे होश ही नहीं था उसका, मैं आपके प्रेम में इतनी व्याकुल थी, मुझे पता ही नहीं था। अब पता चल रहा है कि मैं कहाँ से भाग के आई। वैसे गोपियों को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से भाग रही है, ऐसे आवेश में भाग रही है। तो जब प्रेम का आवेश होता है तो संकोच, शिष्टाचार, लज्जा, भय सब नष्ट हो जाता है। भय वहां पर है, भयाप्रद स्थिति है वहां पर, लेकिन वो भय का परिणाम नहीं हो रहा है जो हृदय प्रेम से संपृक्त हो चुका है, तो प्रेम के आवेश में मग्न हो चुका है। तो वैसे गोपियां भाग रही। मर्यादा, लज्जा, शिष्टाचार, भय सब रात के अंधेरे में नष्ट हो गया। कृष्ण ने प्रश्न किया क्यों आए आप यहाँ पर? जैसे आपने मुझे बुलाया, हाँ, नासिक में लेक्चर देने के लिए बुलाया, और मैं भागवतम क्लास में टाइम पे आ गया इधर, और मैं वसंत में बैठने जा रहा हूँ, आप बोलेंगे क्यों यहाँ बैठ रहे हो आप? तो बोला आपने मुझे बुलाया भागवत देने के लिए। नहीं आज वो महाराज जी का प्रवचन है, आपको पता नहीं? मेरे पास मैसेज है आपका। तो मुझे कैसा लगेगा उस समय कि मैं बम्बई से सफर करके, प्लानिंग करके, योजना बना के, छुट्टी लेके मैं आया और समय पे पहुंच भी गया, प्रिपेयर करके, तैयारी भी करके आया। तो ऐसे ये मुरली बजा रहे हैं, सारे गोपियों को ही खाली सुना रहे हैं उसको पंचम स्वर सुनाकर, और सारे बेचारे परिवार, सारा धर्म, शिष्टाचार, पत्नी धर्म, माता धर्म,